आदाब नाज़रीन, कश्मीर डिस्पैच के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमन वानी। नाज़रीन किराम, आप सबको मालूम होगा कि दुनिया भर में जब कश्मीर की बात आती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करे, इल्म की बात करे, अदब की बात करे या फिल्मी दुनिया की बात करे, कश्मीरी टैलेंट ने पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान है हमारे प्रोग्राम में। आकिब गुलज़ार साहब हमारे साथ मौजूद है, जो एक्टिंग की दुनिया में आकिब सोबा के नाम से जाने जाते हैं। इनसे सुनते हैं इनकी लाइफ की स्ट्रगल कैसी रही है। ये मामूली कोई एक्टर नहीं है। एक ख़ास सीरियल पश्मीना, जो जिसका नाम है दागे मोहब्बत के, जो अल्केमी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया था सोनी सब टीवी पे कुछ अरसा पहले। उसमें ये इनको जो है विलन का रोल मिला है। इनसे जानते हैं इनका ये फ़िल्मी सफ़र, इनका ये जो एक्टिंग का सफ़र है ये कैसा रहा, कहाँ से शुरू हुआ। आपका खैर मकदम है कश्मीर डिस्पैच में। पहले बहुत 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 सारा शुक्रिया आप लोगों का, आपने यहाँ आके अपना कीमती टाइम दिया मुझे। मैं क्या बताऊँ अपनी एक्टिंग के कैरियर के बारे में। पहले ये लगभग 6-7 साल से मैं इसके साथ वाबस्ता हूँ। आप कह रहे हैं पश्मीना का एक बहुत ही अच्छा सीरियल है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है, सब टीवी पे आ रहा है अभी। अप्रॉक्स उसके 100 एपिसोड्स हो चुके हैं अभी। तो मेरा अभी उसमें एक विलन का पार्ट आया है जो कि पारस भाई हैं, जो जिनका असली नाम अंगद है। तो उनका मैं राइट हैंड होता हूँ उसमें। एंड मुझे एक टास्क दिया जाता है उसमें कि आप जो हाउस बोट होता है, जो क्या नाम है इसका, ईशा शर्मा जो होती है उसका नाम पश्मीना होता है। तो असल में उन वहाँ पे सीन होता है कि उनको जो दुरानी साहब होते हैं वो मुझे हायर करते हैं उस टाइम। तो सीन ये है कि जो आपने सब टीवी पे देखा होगा, अब मैं उतना डीप नहीं जाना चाहता हूँ। सीन ये था, इन शॉर्ट में बोलूँगा कि एक विलन का पार्ट था जो मुझे उसमें मिला था, जो मैंने बखूबी निभाया, जो आप सबने बहुत सराहा है और देखा भी है, जिसकी मुझे बहुत एप्रिसिएशन भी मिली है। आपके एक्टिंग के सफ़र की अगर हम बात करें, आपका जो एक्टिंग का शौक था कैसे बढ़ा, आपको कैसे इस लाइन में आ गए। मैं जो ही मैं पढ़ाई करता था अप्रॉक्स, ये तो बात है 2012-13 की। तो पहले जब हैदर मूवी यहाँ पे आई थी तो मैं उस टाइम पे एज़ ऑडियंस गया था देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम शाहिद कपूर आए थे, इरफान खान साहब आए थे, श्रद्धा कपूर आई थी। तो मैं एज़ ऑडियंस देखने गया था, जो फ़ैन होता है वो देखने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पे अल्लाह की कुदरत कह सकते हैं इसमें, कि मैं वहाँ पे गया एज़ जूनियर, मुझे वहाँ पे लिया गया क्योंकि आई डोंट नो, उनको शायद मेरे लुक्स अच्छे लगे या क्या लगा, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे लिया। तो फिर उसी के साथ-साथ ही इतना शौक बढ़ गया, फिर टिकटॉक आया, टिकटॉक के साथ-साथ इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू मैं अपनी वीडियोज़ डालता रहता, तो जिसकी वजह से मैं बूस्ट हो गया एंड मुझे आज ये मुकाम मिला। आकिब साहब, अगर हम थिएटर्स की बात करें कश्मीर में, जो ड्रामा एकेडमीज़ उतनी नहीं है, थिएटर्स उतने नहीं है। कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए जो ये पैशन चुनता है, एक्टिंग की दुनिया चुनता है कश्मीर में, उसके लिए कितना मुश्किल रहता है ये सफ़र। मैं अगर पर्टिकुलर कश्मीर की बात अगर करें तो ये तो बहुत बहुत, मतलब पहले तो अगर जो इसमें गया ये तो समझो कि आग में चला गया, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है बहुत छोटी है। क्योंकि पहले जो ज़माना था, मतलब लाइक 10 से पहले पहले जब हमारे यहाँ पे सिनेमाज हुआ करते थे, हमारे दादा परदादे जी जब यहाँ पे उस टाइम अमिताभ बच्चन के टाइम पे या ऋषि कपूर, जितने भी बड़े हमारे एक्स रह चुके हैं, दिलीप कुमार साहब, जो जब वो यहाँ पे आते थे, तो उनका वो कहना था कि मेरे एक मेंटर ने ये बात कही थी मुझे कि अगर आप कश्मीर में कैमरा खड़ा कर लो तो आपकी पिक्चर बन जाएगी। ये कश्मीर का उस टाइम सीन था। और रही बात थिएटर्स की, थिएटर्स में अभी क्या उतना वो नहीं है जितना भी कश्मीर में भी दूरदर्शन है। वहाँ के आर्टिस्ट खुद अभी कर रहे हैं स्ट्रगल कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें कोई मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ के आप सिंगर्स देख सकते हैं, एजाज राय साहब, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी स्ट्रगल की कगार पे है। तो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में हमें थोड़ा सा बूस्ट मिले, हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से हम जैसे आर्टिस्ट आगे बढ़ पाए।
सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, जो काफ़ी सारे यहाँ पे एक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे अपने चैनल्स खोले हुए हैं, वो जो एक्टिंग करते हैं, शायद मैं इसको कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता लोगों को ये बुरा लगेगा या सही लगेगा। मैं उसको चाहूँगा कि वो अनप्रोफेशनल एक्टिंग होती है। ये किस हद तक सही है? देखिए अपना-अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं एज़ एन एक्टर ये उनको नहीं, मतलब मैं हूँ ही नहीं उस लायक कि मैं किसी को जज करूँ। बट किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसका होता है जो एक्टिंग स्किल्स होती है वो महदूद रखता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक। अगर उसमें टैलेंट है, जैसे मैं अपने टैलेंट में ज़ाया नहीं करता, क्योंकि मेरा पैशन ये है कि मैं आगे जाऊँ। मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो विज़न है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। मैं फ़िल्म फेयर में जाऊँ, मैं अवार्ड्स फंक्शन में जाऊँ, मैं बड़े-बड़े सेलेब्स के साथ काम करूँ, ये मेरा विज़न है। अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो क्या करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक जाते हैं, रील्स बनाते हैं, बस वहीं पे बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद दुनिया इतनी ही है। भाई साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मुझे तो अभी जो ये जब ये इंटरव्यू आएगा उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि लोग और भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम कश्मीरी हैं, तो बिल्कुल। कश्मीरियों के साथ ऐसा होता है, और वो भी तब जब हम इस जैसे फील्ड में आते हैं। हमें तो क्रिटिसिज़्म झेलना पड़ता है। नहीं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको ये चीज़ मिलती है, और वो भी कम उम्र में। हमने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी है स्ट्रगल की। अगर हम फ़िल्मी दुनिया की बात करें, चाहे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हो या मनोज बाजपेयी हो, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने धक्के खाए हैं, बहुत। जो प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के पीछे-पीछे भागे हैं, और काफ़ी सालों तक उनको जो है वो छोटे-मोटे रोल मिले हैं उनको, वो जूनियर आर्टिस्ट्स के रोल मिले सही। हैं जो कहीं पे दिखाई नहीं दिए ऑडियंस को। आप क्या समझते हैं इस सक्सेस को जो आपको छोटी उम्र में अचीव हुई? मैं तो अल्लाह का बहुत 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 लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे उसने इस चीज़ से नवाजा है। ये गॉड गिफ्टेड ही होता है। उसके बाद अपने माँ बाप का मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वक्तन व वक्तन बहुत सपोर्ट किया है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो किया ही है, क्योंकि हम कश्मीरी हैं तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ें झेलनी पड़ती है। उस वजह से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अब जब इंसान कुछ बनता है, क्योंकि मेरा पिछली बार भी एज यू नो कि लियो में एक सीन आया था, उससे पहले बहुत सारी मूवीज़ में मैंने काम किया, उनमें मैं कहीं आधे पिक्चर्स में तो मैं दिखा ही नहीं हूँ। तो लेकिन मैंने उस चीज़ को ये अपना वो नहीं समझा कि मैं क्यों नहीं आया। मैं समझता हूँ कि अगर मुझ में यहाँ पे कमी थी तो वो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा उसको नरिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे यार, अगर एक्टर है थोड़ी-सी दाढ़ी बढ़ा लेता यार, इस मेरे नेल्स आप देख सकते हो। क्योंकि मेरा अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, मेरा लाइनअप है एक, जिसमें मैं एक वो भी सीक्रेट है, मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। तो जिसकी वज़ह से मुझे अपना थोड़ा-सा जो बियर्ड है वो बढ़ाना है। तो ये होती है एक आर्ट कदर करना। एक आर्टिस्ट का होता है कि जब आप एक कैरेक्टर में घुसते हो, आप उसमें कैसे चले जाते हो। तो ये चीज़ हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पिछले कुछ सालों से अगर बात करेंगे हम कश्मीर की, पिछले कुछ सालों से जो है एक्टिंग को बूस्ट मिल रहा है। कई सारे लोग जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडियन टीवी सीरियल्स में जाते हैं, अपनी एक्टिंग के लिए जाते हैं, और वहाँ उनको काम भी मिलता है। इसको आप क्या समझते हैं कि ये पिछले कुछ ही सालों से ये हुआ है कि इसको ज़्यादा बूस्ट मिला है, वरना जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती सही। थी? ये तो आपने ₹120 वाली बात की है, ₹100 की नहीं। देखिए क्या है, क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में ऐसे हालात हुए थे जो नहीं कर पाते हैं, मतलब हम जैसे लोग फिर बाहर नहीं जा पाते थे, क्योंकि हम एक छोटी-सी मतलब तबके से होते हैं, गाँव से होते हैं, वो शहर से होते एक्सपोज़र हैं, नहीं होता है उतना। एक्सपोज़र नहीं होता है। तो फिर जब बाहर से सपोर्ट आता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से जब सपोर्ट आता है तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसमें क्या है, हमारे कश्मीर का जो टूरिज़्म है, वो भी बूस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले साल कितना बूस्ट हुआ था। इस बार तो बर्फ़ नहीं हुई, अदरवाइज़ इस टाइम पे कम से कम जो हमारा विज़न था मूवीज़ के रिगार्डिंग, बाहर अभी कम से कम 12 से 15 मूवीज़ रेडी थी आने के लिए कश्मीर, लेकिन ड्यू टू स्नोफॉल की वजह से नहीं हो पाई। म्यूज़िक वीडियोज़ आ रही हैं, अब वेब सीरीज़ आ रही है, बहुत सा काम है। कश्मीर ऐसा नहीं है कि काम नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कहीं पे काम नहीं, लेकिन इंसान होना चाहिए कि करने के लायक हो। आपको काम कहीं पे भी मिलेगा, लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ का बंदा फिर बाहर जब जाता है उसको स्ट्रगल 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले स्ट्रगल में ही करना पड़ता है। लेकिन जब आपको यहाँ पे मिलता है तो बूस्ट मिलता है, और ओब्वियसली पिछले साल फ़िल्म पॉलिसी भी रिलीज़ हुई, उस वजह से ज़्यादा बूस्ट मिला। तो हम जैसे आर्टिस्ट को मतलब राहत की सांस मिली कि नहीं, हमें, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है, हमारा जो काम है कश्मीर में ही मिलता है, और हमारे उसके साथ साथ कश्मीर भी एक्सप्लोर होता है। इन शॉर्ट इसका जो क्रेडिट जाता है वो गवर्नमेंट को ही जाता है। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज़ में, तो हम जैसे आर्टिस्ट कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये गिव एंड टेक प्रोसेस है। आप जब तक उनको अलाउ नहीं करोगे यहाँ, तो हमारा कश्मीर तो वैसे का वैसा ही रहेगा। जो क्योंकि यहाँ पे लोग जो बाहर की प्रोडक्शंस होते हैं वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कहीं और जगह जाते हैं, तो लेकिन जब उनको कश्मीर के का रुख करना पड़ता है तो उस टाइम वो देखते हैं कि हमें कश्मीर में आजकल तो आप ये आपने देखा होगा कि अभी यहाँ की जो प्रोडक्शन टीम्स है, जो यहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने तो यहाँ का सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है। बस आपको अब खाली उठ के आना है भाई, लोकेशन ढूँढनी है। रैकीज़ कंप्लीटेड होती है, लाइन प्रोड्यूसर्स ने हमारे पे यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स है, तो उन्होंने सब कुछ क्लियर करके रखा होता है। बस वो निकलते हैं, बाहर से प्रोडक्शन आती है, बस यहाँ पे काम स्टार्ट होता है। तो बस वही चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि लोग हमें सपोर्ट करें, लोग हमें समझे, गवर्नमेंट हमें समझे, दैट्स इट। लोकेशंस की अगर हम बात करें आकिब साहब, जो कश्मीर में काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई भी है, 90s से चलता आ रहा है, 80s 70s से चलता आ रहा है कश्मीर में जो फिल्म की शूटिंग होती रहती है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में अगर त्राल की बात करें, जिसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं, सीर की बात करें, पन्नर की बात करें, या शिकारगाह की बात करें, कई सारे ऐसे इलाके हैं जो खूबसूरत सेहत अफजा मकामात है वहाँ पे। तो ये कैसी लोकेशन बन सकती है फिल्म के लिए? मैं तो दिल्ली ख्वाहिश थी मेरी कि जब हमारी प्रोडक्शंस टीम्स जो होती है यहाँ पे, जो कितनी जितने भी हमारे प्रोडक्शंस है, लाइन प्रोड्यूसर्स है, मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, इवन गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग त्राल की तरफ रुख करें, क्योंकि त्राल में ऐसी डेस्टिनेशंस है जो आपको बाहर नहीं मिलेगी। लाइक पहलगाम, गुलमर्ग, ये सब तो आपने देखा है, लेकिन आपने त्राल का शायद पानी डैम नहीं देखा होगा, शिकारगाह नहीं देखा होगा, सीर नहीं देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेसेस है, जहाँ पे आप अपने शूट्स कर सकते हो, म्यूज़िक वीडियोस कर सकते हो, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ हमारा त्राल जो है बहुत एक्सप्लोरिंग जगह है, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं हमें। और गवर्नमेंट से मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप त्राल की तरफ थोड़ा सा रुख करेंगे, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे लिए बहुत हो अच्छा होगा। आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लड़कों के लिए जिनको एक्टिंग के लिए पैशन है, या एक्टिंग ही नहीं बल्कि और कई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो राइटिंग हो या कोई भी पैशन हो उनका, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी यही मैसेज है, मैं हमेशा जितने भी मेरे हमेशा बाइट्स निकल के आते हैं, मैं उनमें हमेशा लास्ट में यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके पास 0% भी है, मतलब आप समझते हो कि मैं इतना कहीं पे बात कर सकता हूँ, भाई साहब आप उठ के निकलो। आपकी फैमिलीज़, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। वो ये तो कहते हैं ना, वो परेश रावल साहब ने कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों का काम है कहना। काम है कहना। बस लोगों का काम, लेकिन जब आप किसी स्टेज पे पहुँच जाते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब उस टाइम बोलेंगे, अरे स्टार है, सेल्फी है, स्टार है। अभी मैं जाता हूँ, मैं आज से 2 साल पहले मुझे सारे बोलते थे, अरे हाँ, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एक मूवी करके आया, उसके बाद मैं एक सीरियल में अभी कर रहा हूँ। तो शुक्र अल्लाह का, कल मैं एक्चुअली पुलवामा गया था। वहाँ पे मुझे लोग 5-6 जो जानते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ, तो इंसान खुश होता है, बूस्ट होता है अंदर से। फिर इंसान मेहनत करता है कि नहीं, अगर मैं इस चीज़ पे खरा उतरा हूँ, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। अगर मुझ में कुछ कमी है, तो वो मैं करूँगा। बस वही चीज़ है, बाकी मैं अपने यूथ से यही कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों में मत पड़ो यार। ड्रग्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ड्रग्स पे हमें बात करनी चाहिए, वो मत किया करो। आपके पास एक्टिंग स्किल्स है, आपके पास राइटिंग स्किल्स है, आपके पास स्पोर्ट्स स्किल्स है, उठो, निकलो, मैदान खाली है। बस आपका वेट कर रहे हैं लोग। आपके पास खुद आएँगे लोग देखने के लिए कि आपके पास कितना पोटेंशियल है। आपका कश्मीर डिस्पैच को वक्त देने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने मुझे इस तरह से नवाज़ा। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बॉर्न एक्टर है
आकिब गुलज़ार साहब, जिनको एक्टिंग की दुनिया में आकिब सोबा के नाम से जाना जाता है, इनका यही कहना है कि जो ड्रग्स में मुलविस लोग हैं, हमारी जो यूथ है वो ड्रग्स में मुलविस है, वो उन सब चीज़ों से बाहर आए, अपना टैलेंट पहचाने, वो कोई भी टैलेंट हो उसको निखारे, उसको आगे कहीं पे प्रोड्यूस करे कहीं पे, अपना जो बनता है, जो भी कुछ कर सकते हैं लोग, वो करे, गलत कामों में ना पड़े। आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह निगहबान।